तो आप देखो कि जो यहूदी है, यहूदियों से हिटलर नफरत करता क्यों है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि तो ये संख्या में कम थे, उसके बावजूद जर्मनी की प्रेस, साहित्य, समाचार पत्र, बैंक, उद्योग, इन सब पर इनका नियंत्रण था। हिटलर मानता था कि इनकी सूदखोरी और भ्रष्टाचार के कारण जर्मन जो जाति है, जर्मन जाति को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, है ना। जर्मनी का पतन हो रहा है, हिटलर ऐसा सोचता था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का कारण भी नहीं को मानता ये। और आप देखो कि ये जो यहूदियों का जो प्रभाव है वो इस तरह से हावी था कि ये ईसा मसीह को भी यहूदी ने कह करके ईसा मसीह को इसने आर्य प्रजाति का कहा है कि ये आर्य प्रजाति के थे ये, ठीक है। तो इस नफरत के कारण इसने क्या किया है, इस नफरत के कारण इसने यहूदियों को जर्मनी से भगाने का और इनको निपटाने का इसने प्रयास किया है इसने, ठीक है। और इसके लिए एक ये कानून बनाता है 1934 में। 1934 में इसने कानून बनाया और 1934 में कानून बना करके इसने पदों से इसको वंचित कर दिया कि भाई जो भी राजकीय पद होंगे, राजकीय पदों में जो यहूदी रहेंगे, यहूदियों को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, इनसे मताधिकार भी इनसे छीन लिया कि इनको वोट का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकेंगे, और पद जो है पद भी ये प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और 1935 में न्यूरेमबर्ग का अधिनियम या न्यूरेमबर्ग के कानून पारित करके इसने यहूदियों को नागरिकता से वंचित कर दिया। नागरिकता से यहूदियों को इसने वंचित कर दिया, इनकी नागरिकता छीन ली इसने कि भाई यहूदी जो हैं वो जर्मनी के नागरिक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का ये प्रयास कर रहा है ये, ठीक है। फिर यहूदियों को इसने बहुत यातनाएं दी इसने यहूदियों को, है ना। और यहूदियों को इसने बड़े पैमाने पर मारा। और आप देखो कि पहले ये यहूदियों को गोलियों से मारता था, ठीक है। फिर ये जो वैन वगैरह होती थी, वैन वगैरह के अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड से उनका वध कर रहा है, ठीक है। यहूदियों में जो भी बीमार वगैरह होते, बीमारों को तो सीधा ये चैम्बर में भेज देता था कि मारो इनको, ठीक है। और बाद में आप देखो कि उनको सीधा चैम्बर में भेज देता, और जो स्वस्थ होते, स्वस्थ व्यक्तियों से पहले ये काम करवाता ये, ठीक है। जो जर्मनी के उद्योग थे, उद्योगों में ये काम करवाता, और उसके बाद में जो वो बीमार हो जाते तब उनको चैम्बर में भेज देता। और चैम्बर में भेज करके जो यहूदी थे उनको मारने के बाद में ये चैम्बर में डाल करके उनकी राख बना देता और उस राख को नदियों में बहा देता। कितना बुरा व्यक्ति है ये, ठीक है। फिर आप देखो कि ये कार्य करता, और कुछ लोगों को ये बर्फ पर रख करके उनको धीरे धीरे उनको मरने देता वो, ताकि जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक उस शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तनों को नोट कर सके, ठीक है। कुछ यहूदियों को वो दे देता वैज्ञानिकों को, चलो इन पर आविष्कार करो तुम, ठीक है। अब जो विकलांग थे, है ना, विकलांगों को ये मारता, और उसको इसने यूथेनेजिया नाम दिया इसने। जो विकलांग जो है, विकलांगों को जब ये मार रहा है तब उनको यूथेनेजिया इसने नाम दिया इसने, ठीक है। यूथेनेजिया का मतलब है दया मृत्यु, दया मृत्यु, कि भाई इन पर हम लोग दया कर रहे हैं, हम इनको मार रहे हैं, ठीक है। और फाइनली ये कहता है कि अब यार बहुत ज़्यादा ऐसे समय लग रहा है, और इनके लिए 1941 में ये कहता है कि ये अब इनका अंतिम समाधान है ना भाई। ये अंतिम समाधान का मतलब है कि यहूदियों को ये एक समस्या मानता है ये अंतिम समाधान, ये बात है 1941 की। और तब ये बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करता है, ठीक है। और ये स्टालिन का प्रशंसक है। स्टालिन ने भी बड़े पैमाने पर रूस में लोगों की हत्या की है, ठीक है। ये स्टालिन का प्रशंसक था, और ये कहता था भाई जो स्टालिन है ये आधुनिक चंगेज खां है ये, है ना। ऐसे कहकर के वो उसको एडमायर करता था, उसकी प्रशंसा करता था ये, है ना। तो ये स्टालिन का प्रशंसक रहा, ये हिटलर ही है,
और इसके कारण बड़े पैमाने पर यहूदी इधर उधर भागते हैं। लेकिन हिटलर जो है यूरोप की लगभग 70% यहूदियों की आबादी को खत्म कर देता हो। ठीक है। और इसका ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की यदि अपन बात करें, ये जो लोगों को मार रहा है यहूदियों को, तो ये चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत पर आधारित है। ये हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे कि जो चार्ल्स डार्विन है वो प्राकृतिक वर्ण की बात करता है, और हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करता है। तो ये कहता है भाई वही जीवित रहेगा जो योग्य है। ठीक है। तो इन सिद्धांतों पर इसका ये जो नरसंहार है, इसका नरसंहार इस पर आधारित है, और ये बड़े पैमाने पर यहूदियों को मारता है। ठीक है। और यहूदियों का जो इसने बड़ा नरसंहार जो किया, जिसको हम लोग होलोकॉस्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है। और उसी होलोकॉस्ट को ये किस नाम से कह रहा है, उसी को ही ये अंतिम समाधान के नाम से जान रहा है ये। और इसने यहूदियों को मारने में जाइक्लोन बी गैंस का इसने प्रयोग किया था। ठीक है। ताकि गोली वगैरह खर्च न हो और सीधा ही उनको मारा जा सके। ठीक है। तो जैकलिन बी गैस जो है उसको काम में ले रहा है। ठीक है। और एडोल्फ आइकमैन इसकी यहूदी विरोधी नीति का प्रमुख रहा है। इस प्रकार के आइडियाज ही लेकर के आता था कि इनको इस प्रकार से मारा जाए, है ना। गैस के चैम्बर में डाल दो, कार्बन मोनोऑक्साइड से इनका दम घुटा दो, है ना, गोलियों से इनको मार दो। ठीक है। तो बाद में लगा समय ज्यादा लग रहा है, तो अब इनको इकट्ठे ही इनको ला रहे हैं। और अब देखो कि ये इसके जो चैम्बर थे जहां ये लोगों को मारता था, इन चैम्बरों को ये संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहता था कि भाई ये यहूदी जो हैं इनका संक्रमण हम लोग क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो उसको ये संक्रमण मुक्त क्षेत्र कह रहा है उन चैम्बर्स को जहां ये हत्या किया करता था यहूदियों की। ठीक है। अब आप देखो कि एक फिल्म है लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पे मिल जाए शायद तक, है ना। लाइफ इज ब्यूटीफुल जो फिल्म है, और एक फिल्म है इनकी सिंडलर्स लिस्ट। सिंडलर्स लिस्ट ये हॉलीवुड की ये फिल्म है, ये दोनों, है ना। एक तो लाइफ इज ब्यूटीफुल और एक सिंडलर्स लिस्ट। ये जो फिल्में हैं, इन फिल्मों में दिखाया गया है कि हिटलर ने यहूदियों को किस प्रकार से समाप्त किया था। ठीक है। यदि यूट्यूब वगैरह पर यदि कहीं हो तो ये फिल्में देखना आप लोग, आपको यूं लगेगा कि उसकी जो दरिंदगी है ना, आप लोग देखोगे तो लगेगा कि भाई धरती पर ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने केवल अपनी सनक के लिए कितना लोगों को मार दिया इसने, है ना। और आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक जर्मनी छोड़ करके भाग जाता है। आइंस्टीन का योगदान देखो आप। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो जर्मनी को छोड़ करके भाग जाते हैं, जो बचने में सफल हो जाते हैं।